नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारत के एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, यानी भारत में स्पेशली जो लोकल एजुकेशन है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्पेशली यूपी, बिहार और जहाँ पे हिंदी भाषाई क्षेत्र है, यानी जी हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे एजुकेशन का मतलब स्ट्रक्चर क्या है, स्थिति क्या है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये बात करी क्यों जा रही है। एक नेता है, यानी भूतपूर्व सांसद, यानी लगभग 6 बार सांसद रह चुके हैं, जिनका नाम है, बहुत बाहुबली नेता है, जिनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह नाम है उनका। तो उनका खुद भी इतना बड़ा कॉलेज है, उनका बहुत सारा कॉलेज खुलवाए हैं और उनके द्वारा इतना अच्छा बात कहा गया कि लोग को सुनना चाहिए। वो मतलब बृजभूषण सिंह क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग जो स्कूल खोले हैं, मतलब वो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट कॉलेज चलाते हैं और बहुत बढ़िया बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। लेकिन उनके द्वारा एक अच्छी बात ये कहेगी, वो कह रहे हैं कि भारत के लोग कैसे, भारत के जो लोग हैं और जो नागरिक है, जो गार्जियन है, वो कैसे हैं कि जो व्यक्ति हमारे कॉलेज में पढ़ाता है उसको हम हाईएस्ट पेड सैलरी देते हैं 30,000 रुपया, और उसकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई टेस्ट नहीं लिया गया है और उसका बहुत बड़ी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हम लोग प्राइवेट स्कूल खोले हैं और उसमें हम लोग फीस लेते हैं बच्चे से 30,000 40,000, और उसमें जो हम लोग लड़का रखते हैं पढ़ाने वाला 12वीं पास BA पास, मतलब उसका क्वालिटेटिव एजुकेशन, यानी उसका पैरामीटर हम लोग नहीं देखे हैं कि उसका क्या है। लेकिन इसी देश के लोग इतने बेवकूफ़, मतलब बेवकूफ़ भी कहा जा सकता है, इतने बेवकूफ़ हैं कि जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट खोला हुआ है उसमें जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, उस टीचर की योग्यता कितनी है। क्योंकि एक टीचर बनने में वो व्यक्ति कितना स्ट्रगल करता है। एक प्राइमरी का टीचर जो बनता है कितना पढ़ता है, कितना एग्ज़ाम पास करके, कितना एग्ज़ाम क्रैक करके वो टीचर बनता है। तो लोग उसके पास ना भेज के और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे भेजते हैं। तो इसमें लोगों की गलती है, ना कि कॉरपोरेट कॉलेज की और ना ही कॉरपोरेट कंपनियों की गलती है। आप ऐसा कर रहे हैं। इनके द्वारा एक चीज़ और कहा गया कि जो अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपको पढ़ना है तो आप उस कॉलेज स्कूल में जाइए और प्राइमरी एजुकेशन में उस टीचर से बात करिए कि आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसमें इनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी प्राइमरी कॉलेज अगर नहीं चल रहा है तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है, इसमें प्रधान की गलती है। क्योंकि जो प्रधान होता है, गाँव का सर्वा होता है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे मास्टर साहब। अगर प्रधान के पास आप चलिए, कंप्लेन करिए, और क्यों नहीं मास्टर साहब पढ़ाएंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो छोड़िए, अगर गांव हर बस्ती के 5 लोग जाएंगे वहाँ पे और कहेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें सामाजिक गलती, इसमें सरकार की 1% गलती नहीं है और इसमें टीचर की भी गलती नहीं है। क्यों नहीं है कि 2 बच्चा 4 बच्चा जाता है, कोई बच्चा एक दिन गया फिर वो जाएगा 15वां दिन है 20वां दिन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर की भी गलती है। जब वहाँ पर लड़के जाएंगे नहीं तो टीचर पढ़ाएगा क्या। लोगों के अंदर एक नेरेटिव बन गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, इसमें हमारी गलती है। सर गलती पब्लिक की है, इसमें गवर्नमेंट की 1% गलती नहीं है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की गलती होती तो गवर्नमेंट की अगर गलती होती तो टीचर की नियुक्ति नहीं करता। जब टीचर की नियुक्ति नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता, आपका जो फैसिलिटी है वो नहीं देता, तब आप बोलते कि टीचर की गलती है। जब सब कुछ सरकार दे रही है तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। हाँ, कुछ है टीचरों की गलती है, लेकिन इसमें ये भी गलती हमारी है, क्योंकि ये देश हमारा है तो पहल भी हमें ही करना पड़ेगा, और नहीं तो चल ही रहा है। दूसरी बात यह है कि एक वर्ग आधारित, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में एक वर्ग आधारित, मतलब एक वर्ग के ही लोग जाते हैं। जैसे जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, उसको भी पता है कि इसमें आ कौन रहा है। अगर कोई आ रहा हो, चमार आ रहा होगा, दुसाध आ रहा होगा, मूसहार आ रहा होगा, डोम आ रहा होगा, तो निम्न जातियाँ आ रही होंगी, तो उसको भी पता है कि जा कौन रहा है। तो इसीलिए टीचर के अंदर भी एक मेंटेलिटी बना हुआ है, ठीक है। और उसमें एक पैरामीटर दिया गया है कि लगभग 50-60 एडमिशन आप कर दिए साल में, तो टीचर भी खुलेआम जी रहे हैं, टीचर को भी परवाह नहीं है। तो इसमें है कुछ दोनों की लापरवाही है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लापरवाही हमारी भी है और लोगों की भी है। इसमें पहल करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार की गलती देखते हैं क्या है। जब हम लोग आज़ाद हुए तो पूरे दुनिया, यानी जैसे जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, जितने भी देश थे, चाइना हो गया, जितने भी देश थे, वो लोग क्या किए कि अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन उस पर ध्यान दिए। हम लोग क्या किए कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले ही IIM एम्स निर्माण करने लगे, लेकिन हम लोग कभी प्राइमरी पे ध्यान नहीं दिए। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे कि 1 नेशन 1 एजुकेशन क्या होता है। क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि चाइना, हम 7 आज़ाद हुए, चाइना कहाँ चला गया, तो जापान कहाँ चला गया, तो ये हम लोग देखेंगे कल। क्योंकि कल हम लोग वीडियो बनाएंगे 1 नेशन 1 एजुकेशन पे, और 1 नेशन 1 जैसे इलेक्शन होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या होता है, और 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग कल वीडियो बनाएंगे। बाकी देखते हैं कल।